हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उन बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में जो हर एक नीट एस्पायरेंट को ध्यान रखनी चाहिए कि ये मिस्टेक्स उनसे ना हो। जी हाँ, हर साल बहुत सारे बच्चे लाखों की संख्या में नीट यूजी का एग्जाम देते हैं। ठीक है, हालांकि सीट्स वैसे ही कम है, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 50% तक स्कोर नहीं कर पाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा क्या रीजन होता है कि जब एक एग्जाम को 20 लाख से ज्यादा बच्चा दे रहा है और 10 से 12 लाख बच्चे भी 400 का स्कोर अचीव नहीं कर पा रहे आउट ऑफ 720, जिसमें 360 तो केवल बायो का है। आप सोचिए कि क्या लेवल पर एग्जाम हो रहा होगा या क्या लेवल पर बच्चा गलती कर रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम बहुत ज्यादा पीक लेवल पे हार्ड जा रहा है। बात समझ रहे हैं? एक साल हार्ड जा सकता है, हर साल हार्ड तो नहीं जाता होगा। पेपर का लेवल अगर इजी भी आ रहा है तो भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है 50% तक का स्कोर नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि ये दिक्कत आ रही है? तो उसका रीजन अगर मैं बताऊं आपको तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स है जो हर एक नीट एस्पायरेंट, हर एक तो मैं नहीं कहूंगा बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पायरेंट हर साल करता है, हर साल करता है। हालांकि ये वो बातें हैं जो मैं बताऊंगा अभी आपको, तो आपको पता होगी कि थ्रू आउट द ईयर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको समझाई जाती है, आपको सिखाई जाती है और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये रहती है, बट स्टिल उसका एक डोज जरूरी होता है, उसको बार बार पॉइंट आउट करना जरूरी होता है कि भैया ये गलती आपसे ना हो, बेटा ये गलती आपको नहीं करनी। तो मैं उन मिस्टेक्स के बारे में आज बात करने जा रहा हूं। ये एक जनरल रिमाइंडर है वो बच्चे जो 2027 में नीट यूजी का एग्जाम देने जा रहे हैं और जिनका सपना अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज में जाने का है। नीट में अच्छी रैंक हासिल करके अपने मनपसंद कॉलेज में जो एडमिशन चाहते हैं, उन बच्चों को ये वीडियो देखने की बहुत जरूरत है। उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि जब आप थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये गलती आपसे ना हो। कौन सी गलती है? सबसे पहली गलती के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहली गलती है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को इग्नोर कर देना, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी किताबों के पीछे पड़ जाते हैं, मॉड्यूल्स के पीछे पड़ जाते हैं। मॉड्यूल्स, उनको लगता है कि मॉड्यूल में जितनी थ्योरी दे रखी है वो बहुत काम की है। किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को वो अगर पढ़ लेंगे तो उनका सब काम हो जाएगा। माना मैंने, मॉड्यूल में नॉलेजेबल चीजें होंगी, बट द थिंग इज दैट क्या वो नॉलेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है? क्या नॉलेज का कोई एंड नहीं है। आप नॉलेज किसी भी लेवल पे लेना चाहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ अ टीचर इज टीचिंग यू, इट डजंट मीन दैट कि वो चीज बकवास पढ़ा रहा नहीं। हो सकता है वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल चीजें दे रहा होगा, बट क्या वो नॉलेज आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है? ये आपको फिल्टर करना पड़ेगा। बहुत बड़ा सिलेबस है बायो का, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फैली हुई है बायो। अब वो फैली हुई है डजंट मैटर, पर मेरे लिए कितना एरिया ऑक्यूपाइड होगा ये मुझे देखना पड़ेगा ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे मान लीजिए फंक्शन करना, एक बड़ा सा ग्राउंड मेरे को किसी ने दे दिया, मान लीजिए बहुत ज्यादा फैला हुआ ग्राउंड किसी ने मेरे को दे दिया और मेरे को एक फंक्शन करना, तो मैं पूरे ग्राउंड का इस्तेमाल थोड़ी करूंगा भाई। मान लीजिए मेरे कोई फंक्शन होने जा रहा है, उसमें मेरे 300 की गैदरिंग है, तो मैं उस एरिया को लिमिट करूंगा कि 300 के हिसाब से मुझे इतना एरिया यूज करना है। पूरा ग्राउंड यूज करूंगा तो क्या 2-2 किलोमीटर में दूर खड़ूंगा क्या आदमी को? मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो नॉलेज लेनी चाहिए, बट एनसीईआरटी इग्नोर नहीं कर सकते। आप वो पढ़िए, कम पढ़िए पर फोकस्ड पढ़िए, जो रिक्वायर्ड है वो पढ़िए। कई बार क्या होता है, एक टीचर केवल एनसीईआरटी पढ़ाता है तो बच्चे कहते हैं इसको तो कुछ नहीं आता है, तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा है। अरे भाई मेरे, वो जो पढ़ा रहा है वो एग्जाम में आएगा। जो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा है तो क्या काम आ रहा है? क्या कोई गोल्ड मेडल मिल रहा है तुमको नीट का एग्जाम क्रैक करके? पहली बात तो नीट का एग्जाम वो जो पढ़ा रहा है उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, फिर क्या मतलब? तो इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है किसे? एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को भगवान मान के चलना है, उसको पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। उसको समझने के बाद में भले ही आप कुछ भी पढ़ो। तो पहली चीज, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एनसीईआरटी होनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज, रेफरिंग मल्टीपल बुक्स। हम हर बार क्या करते हैं, मल्टीपल बुक्स को रेफर कर रहे होते हैं। हमें कोई कहता है कि भैया ये वाली बुक से इतनी इतनी ज्यादा मोटी है, ये पढ़ ले, इससे काम बन जाएगा, इतनी ज्यादा बुक मैंने पढ़ ली है, मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा। इतनी बुक्स पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं। उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेगी जो एग्जाम में आएंगी। मल्टीपल बुक्स, रेफरेंस बुक लेके हम बैठ जाते हैं, पता चलता है कि उसमें इतना डिटेल में टॉपिक दिया हुआ है
हम इतना ही पढ़े जा रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत मजा आ रहा है, हमको लग रहा है अरे भयंकर पढ़ लिया हमने, इतना डिटेल में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। एग्जाम में नहीं आएगा ना, करोगे क्या उस डिटेल का? मेरी बात समझ रहे हो? जनरल नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी बात है, बट द थिंग इज दैट कि अगर मैं किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जहाँ जनरल नॉलेज पूछ ही नहीं रहा, तो मैं उसको पढ़ के न्याल क्या करूँगा? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मल्टीपल बुक्स को रेफर नहीं करना है। पहला काम एनसीईआरटी, उसके बाद दूसरा कोई सजेस्ट करता है, हमारा टीचर हमें सजेस्ट करता है कि भाई एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद में ये थोड़ा सा पढ़ लेना, तो हम पढ़ें। विदाउट रेफरेंस बस ये लग रहा है कि नहीं ये किताब बहुत जाड़ी है, इसमें से तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे नहीं होता है। यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो जिसका कोई सिलेबस ही नहीं है, एक डिफाइंड सिलेबस को, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड सिलेबस को पढ़ रहे हो तुम, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मल्टीपल बुक्स रेफर नहीं करनी है। तीसरा, नॉट प्रॉपर रिविजन। ये सबसे बड़ी मिस्टेक एक बच्चा करता है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर लिया, राजी हो गए, अरे भाई मेरे सिलेबस कंप्लीट करने से एग्जाम नहीं निकलता, रिवीजन करना होगा, प्रॉपर वे में रिवीजन करना होगा। आपको टॉपिक दिया, उसको बार 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 अच्छे तरीके से लिखो, घिसो, रिवाइज करो। तो नॉट प्रॉपर रिवीजन नहीं भैया, प्रॉपर वे में रिवीजन करो, टाइमली रिवीजन करो। जब चीजों को टाइमली रिवाइज करोगे, चीजों को अच्छे से पढ़ोगे तो काम बनेगा। तो प्रॉपर क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। तो प्रॉपर वे में क्या करो? रिवीजन करो। बात समझ में आ गई आपको? जब अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे तो चीजें सेटल डाउन होंगी। रिवाइज विल गिव यू द रिटेंशन पावर, एंड बायो नीड्स रिटेंशन। बायोलॉजी एक वो सब्जेक्ट है जहां रिटेंशन की बहुत जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई प्रॉपर रिवीजन इज रिक्वायर्ड, नॉट फॉर द बायोलॉजी ओनली, फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो. If you are learning things, if you are practicing the questions again and again, so they will help you to build a bright, I can say bright back steps. बात समझ रहे हैं आप? उन चीजों को वो बिल्डअप करेगा, आपका बेस मजबूत करेगा, ब्राइट बेस बनाएगा। मतलब कहने का मतलब एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को। क्लियर है? नेक्स्ट है इग्नोरिंग मिस्टेक्स डन इन मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट में और मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, उसमें आप क्या करते हैं? मिस्टेक्स करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक टेस्ट हुआ 720 मार्क्स का, आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, कोई कोचिंग में टेस्ट दिया, ऑफलाइन वे में टेस्ट दिया, किसी भी तरह का टेस्ट दिया। वहां पर मान लीजिए कि आपके नंबर थोड़े से कम आ गए, या थोड़े क्या ज्यादा ही कम आ गए, आपने 15 या 20 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब होता पता है क्या है? नंबर आए, नंबर देख लिया कि 720 में से 540 आ रहे हैं, बात खत्म, अगले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं। अरे वो नंबर देखो कि 540 आए हैं, तो जो भी हमारे नंबर कम पड़ रहे हैं, 180 मार्क्स अगर मुझे कम पड़ रहे हैं, 30 क्वेश्चन अगर मान लीजिए, या 60 क्वेश्चन, या कितने भी क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ, 30, 20, 50, 60, जो भी क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ, वो गलती कहाँ करी? मुझे उन मिस्टेक से सीखना होगा। गलतियां आदमी करता है तो वो सीखता है, लेकिन जब वो गलतियां करता है लेकिन उन गलतियों पर ध्यान नहीं देता है कि उस गलतियों से मुझे सीख क्या मिली है, मुझे इस गलती से सीखने को क्या मिला, और मुझे इस गलती को नहीं दोहराना है। जब तक ये मेंटालिटी दिमाग में नहीं आती है, तो गलतियां सिर्फ गलतियां होती है, इंसान करता जाता है, एक ही गलती बार बार दोहराता है। हम हमारी लाइफ में मल्टीपल मिस्टेक्स करते हैं, और कई बार एक ही मिस्टेक्स को मल्टीपल टाइम कर देते हैं। If we are doing multiple mistakes, but every time we are doing a different mistake, it means that we are learning, we are growing, we are exploring. But if we are doing the same mistake for the multiple times, it means that we are not listening to this. हम improvise नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप में सुधार नहीं ला रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप जहां गलती कर रहे हैं, तो उस गलती क्यों हुई, उसका कारण निकालो, उस गलती का सुधार क्या है, उसका आंसर क्या, क्वेश्चन गलत हुआ, उसका आंसर क्या होगा, ये पता होना चाहिए। अगली बार वो मिस्टेक ना हो, वो क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। पता चला मॉक टेस्ट में 10 बार टेस्ट दिए, 10 मॉक टेस्ट दिए, 10 मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन गलत थे, कभी ध्यान नहीं दिया, पता चला वो 20 के 20 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आगे गलत हो गए। क्यों? हमने सही नहीं किया। तो कभी भी अपनी गलतियों को इग्नोर मत करो, गलतियों से डरो मत, गलतियों से घबराओ मत, गलतियों से सीखो, और ये देखो कि जब ये गलती हो गई है तो अगली बार सुधार कैसे करना है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा लास्ट टाइम प्रैक्टिस नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, तो एक डर सा बैठने लगता है। साल भर जिस चीज के लिए तैयारी की होती है, जब वो मौका आने लगता है तो इंसान घबराने लगता है। वो पढ़ने बैठता है, उसको लगता है शुरू से मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं पता नहीं साल खराब हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे ख्वाब जो थे, मतलब दिमाग के अंदर पलने लगते हैं। और ये जो ख्वाब चीजें हैं, ये जो टेंशन है, ये आपको क्या करती है? डिस्ट्रैक्ट करती है आपकी पढ़ाई से, आपके रिवीजन से, आपकी मेहनत से।
और लास्ट टाइम में इंसान फिर डोल जाता है। मतलब पूरे साल ढंग से मेहनत करके गाड़ी चलाई, जैसे ही मंजिल पे पहुंचने लगे घबराने लगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और गिर गया आदमी। तो वही वाली बात है कि ये चीज नहीं हो कि लास्ट टाइम आते आते आप हिम्मत हार जाए। भाई पूरे साल हिम्मत संजो के रखी है, आखिरी मौके तक भी रखनी है उसको। तो लास्ट टाइम तक आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो मेहनत, वो स्ट्रेंथ बची रहनी चाहिए। लास्ट टाइम तक छोड़ना नहीं है। तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, या छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, पता नहीं कोई जो था समझे या नहीं समझे। तो कहना क्या है कि आपको एंड मोमेंट तक आपको चीजों को संभाल के रखना है, ये चीज ध्यान रखना। तो लास्ट टाइम प्रैक्टिस नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है। इसके अलावा लास्ट मिस्टेक बता रहा हूं, इजी टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं। कई बार कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। रिवीजन करने बैठते हैं तो फर्जी टॉपिक है, तो इजी टॉपिक है तो मेरे को अभी आता है, यूं कर दूंगा मैं, ऐसे कर दूंगा मैं, वैसे कर दूंगा। इजी टॉपिक को हम स्किप करने लग जाते हैं, और जैसे ही इजी टॉपिक स्किप होता है दिक्कत होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जहां प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी वहां प्रैक्टिस की नहीं, और जहां प्रैक्टिस नहीं की वो क्वेश्चन आए, कंफ्यूजन हुआ, गलती हुई। तो भले ही इजी टॉपिक हो, टफ टॉपिक हो, मॉडरेट टॉपिक हो, प्रैक्टिस ऑलवेज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या चाहे कैसा भी टॉपिक क्यों ना हो। तो इजी टॉपिक हो, हार्ड टॉपिक हो, मॉडरेट टॉपिक हो, स्किप मत करो, सीखो, प्रैक्टिस करो, उसको लर्न करो, अपने अंदर इंप्रोवाइज करो। डन। चलिए, तो ये सारी मिस्टेक्स थी जो हर एक एस्पायरेंट आप पाएंगे कि करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एस्पायरेंट ये गलती करते हैं। पर अगर आपका सपना 2027 में मेडिकल कॉलेज में जाने का है, अपने मनपसंद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का है, नीट एग्जाम को क्रैक करने का है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो भैया ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। तो आई होप आप लोग इन चीजों से सीखेंगे और आगे अपनी जो पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।